नमस्कार, मैं हूं रोहित तिवारी और आज बात नशे की। नशा चाहे जिस प्रकार का हो, नशेड़ियों को बर्बाद ही कर देता है। और नशेड़ियों के लिए नशा, अगर शराब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं शाम होते ही उन नशेड़ियों के लिए शराब की बोतल और चखने का जुगाड़ शाम तक हो ही जाता है, वो चाहे जिस प्रकार से हो। आज हमारे साथ ऐसे ही गहन मुद्दे पर बात करने के लिए पूनम छाबड़ा जी हैं। पूनम जी गुरशरण छाबड़ा की पुत्रवधू हैं। गुरशरण छाबड़ा सूरतगढ़ से विधायक थे और उन्होंने इसी शराब आंदोलन के तहत अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान में छाबड़ा आंदोलन बहुत ही फेमस रहा है, जिन्होंने कई बार अनशन किया और गुरशरण छाबड़ा के इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पुत्रवधू 1.5 साल से कार्यरत हैं। वास्तव में शराब अगर आप देखें तो शराब ने कई बच्चों के ऊपर से पिता का साया हटा दिया, कई औरतों की मांग सुनी कर दी और इसी तरीके से शराब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे की सभी दुकानों पर पाबंदी लगा दी। बात करेंगे पूनम छाबड़ा जी से। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBA न्यूज नेटवर्क पर। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मुहिम है आपकी, ये कैसे आपके मन में आया कि आपके ससुर जी को जो न्याय नहीं मिल पाया उसको आप सरकार के अगेंस्ट में जन जन तक पहुंचाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि छाबड़ा साहब के जाने के बाद ही हम लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू किया। छाबड़ा साहब जब खुद भी अनशन करते थे, इस आंदोलन को चलाते थे, तो बैक सपोर्ट में हमेशा हम लोग हर वक्त उनके साथ में मौजूद रहते थे। लेकिन छाबड़ा साहब की अनशन के दौरान हुई शहादत के बाद से उन्हीं का संगठन जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन, जिसकी मैं राष्ट्रीय संयोजिका हूँ, पूनम अंकुर छाबड़ा, और उनकी पुत्रवधू भी हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला छाबड़ा साहब की पुत्रवधू होने का और उनकी इस आंदोलन को आगे लेकर जाने का। छाबड़ा साहब का जो ये मिशन अधूरा रह गया है, यानी कि उनका मिशन था इस प्रदेश को शराब मुक्त करवाना, अपराध मुक्त कराना, क्योंकि नशे की वजह से हर घर में परेशानी है। सामाजिक तौर से उत्पीड़न है, मानसिक तौर से उत्पीड़न है, आर्थिक तौर से उत्पीड़न है, एक राष्ट्रीय तौर से उत्पीड़न है, हर वर्ग का, हर जन का। ये पीड़ा छाबड़ा साहब के मन में बहुत ही गहरे तक थी। पूनम जी, जैसा कि अभी मुझे जानकारी है कि आपने नवंबर में एक अनशन किया था, करीब 4 दिन तक ये आपका अनशन चला था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या उस अनशन के बाद आपको कोई आश्वासन दी? दूसरी 2 बातें और मैं करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश सरकार ने किया, अभी शिवराज सिंह चौहान ने भी और इसके बाद में रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ में रोक लगाने की बात की है। तो क्या वसुंधरा राजे सरकार, इनका भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी और यहाँ राज्य में भी बीजेपी है, क्या आपकी सरकार से पूरी तरीके से अभी किसी निर्णायक मोड़ पे बात नहीं हो पाई जिससे शराबबंदी पूर्णतया लागू हो सके राजस्थान में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि छाबड़ा साहब के कदमों पे हम लोग चढ़ते हैं, उन्हीं के अनशन को, उन्हीं के आंदोलन को गांधीवादी तरीके से हम लोग आगे लेकर जाते हैं। जब मैंने अनशन किया था, आमरण अनशन किया था, तब मैं ये तय कर गई थी कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं उस अनशन को स्थगित नहीं करूँगी। यानी कि हमने अनशन समाप्त नहीं किया है, हम कभी भी अनशन दोबारा कर सकते हैं। उस अनशन को स्थगित तब किया गया जब हमारी मांगों को माना गया। एक प्रशासनिक तौर पे, आधिकारिक तौर पर राज्य मंत्रियों के साथ में कमेटियों में हमारे संगठन को शामिल करवाया गया, ताकि शराब की वजह से जो इस प्रदेश में पीड़ा है हर वर्ग को, हर जन को, उस समस्या को ले जा सके हम उन कमेटियों के अंदर और उनकी पीड़ा को हम बता सकें। तो वो अनशन तब स्थगित मेरा किया था मैंने। उसके बाद में बहुत सारे आश्वासन मिले और कुछ उन आश्वासनों को पूरा किया भी गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे देश में हम लोग को हर प्रदेश की एक बात देखने को मिलती है, जिस तरीके से MP के मुख्यमंत्री भी शराबबंदी का फेवर कर रहे हैं, रमन सिंह जी ने भी छत्तीसगढ़ के अंदर है ना शराबबंदी का फेवर लिया है कि ये शराबबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार में भी शराबबंदी लागू कर दी गई है। जब मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि जब हम जब चुनाव का हम लोग प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, तब हमारी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था शराबबंदी का, लेकिन महिलाओं को पीड़ा थी इस नशे की वजह से। इस नशे के कारण उन लोगों में क्रोध था, आक्रोश था। तो हम लोगों ने उसके बाद में सोचा, महिलाओं ने आके हमें बोला कि शराब बहुत बुरी चीज़ है और इसको आप शराबबंदी को लागू कर दीजिए, हम लोगों के घरों में बहुत ही खुशियाँ फैल जाएंगी अगर आप ये काम। पूनम जी, जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन चला रही हैं और जो सबसे अहम सवाल है आज की डेट में
कि पूनम जी की बातें राज्य सरकार और जगहों की राज्य सरकारें तमाम संगठनों के लिए बातें मान चुकी हैं, लेकिन क्या वसुंधरा राजे इस बात पर पूरी तरीके से चेत नहीं रही हैं? अभी कई ऐसे कांड हुए राजस्थान में जिसमें कई लोगों की मौत हो गई शराब पीने से, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी इकाई है क्या मानने के इस पे तैयार नहीं हो रही? ये तो अहम सवाल है पब्लिक का। बहरहाल पूनम जी से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी पूनम जी क्या कहना चाहती हैं। हालांकि वो न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उसको चैलेंज करना उचित नहीं होगा, लेकिन क्या हाईवे की दुकानें ही हटाने से शराब पे अंकुश लग जाएगा, या उन शराबियों पे अंकुश लग जाएगा, या पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? यह भी एक अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये रोक लगाई है हाईवे पे, क्या इसी वजह से शराबबंदी हो जाएगी पूरे राजस्थान में, या शराबी सुधर जाएंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से शराबबंदी नहीं हो सकती, लेकिन ये एक स्टेप है शराबबंदी की ओर अग्रसर होने का। शराबबंदी अगर हमें करानी, जिस तरीके से राज्य सरकार बार बार बयान देती है कि शराबबंदी लागू नहीं हो सकती, इससे साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि सरकार को राजस्व से सबसे ज़्यादा प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। यहाँ पर 2 साल की छोटी मासूम बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। 6 साल की छोटी बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म जैसे हादसे हमारे सामने आते हैं, और यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका दिल अभी तक पिघला नहीं है ऐसी बच्चियों की पीड़ा देख के। ये सच में शर्मनाक है। राज्य सरकार किसी भी तरीके से शराबबंदी के फेवर में नहीं दिख रही है, लेकिन शराबबंदी करवाने पूरी तौर से अगर हम नहीं करवा सकते तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से या किसी समझौते के माध्यम से, या जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि 500 मीटर से दूर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हाईवे पे इस शराब की वजह से ही होते हैं कि एक शराबी शराब पीकर गाड़ी चलाता है, और पीछे जितने भी भोले भाले व्यक्ति आ रहे होते हैं तो उस रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। नशा करने के लिए व्यक्ति को एक बोर्ड दिख जाता है कि यहाँ पर शराब की दुकान है, और उस चक्कर में बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अग्रसर करते हैं शराबबंदी की ओर। छाबड़ा साहब का समझौता जब सरकार के साथ में हुआ था तो छाबड़ा साहब ने भी ये मांग रखी थी कि हाईवे से 150 मीटर की दूरी तक ये बोर्ड्स नहीं दिखने चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि शराब की दुकान यहाँ पे है, शराबबंदी यहाँ से होगी। तो इस तरीके से ये कि हम स्टेप वाइज इसको फॉलो अप कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल, 1.5 साल हो गया पूनम जी पूरी तरीके से छाबड़ा साहब के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, और राजस्थान में हमें लगता है शराबबंदी के इस माहौल के साथ इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गई है। एक बात और जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर, इन्हीं की कह सकते हैं कि छाबड़ा साहब की बड़ी बहू हैं पूजा भारती छाबड़ा, वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो एक सवाल है पूनम जी आपसे कि शराबबंदी के बाद मान लीजिए सरकार ने शराबबंदी कर दिया, तो उसके बाद क्या आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगी, या इन्हीं सब पार्टियों में से कोई चुनाव लड़ने का भी आगे मूवमेंट है? देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी, क्योंकि छाबड़ा साहब ने सामाजिक जीवन में रहकर, राजनीतिक जीवन छोड़ के सामाजिक जीवन में रहकर उन्होंने इस मिशन को चलाया, और ये मिशन कोई 2-3 साल पुराना मिशन नहीं था। ये मिशन 1977 से चलता हुआ आ रहा है, जब छाबड़ा साहब विधायक थे। जब छाबड़ा साहब का कार्यकाल खत्म भी हुआ, उसके बाद वो सामाजिक जीवन में रहकर ही ये कार्य कर रहे थे। चूँकि मैं छाबड़ा साहब में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हूँ, वो मेरे बहुत ही बड़े प्रेरणादायक स्रोत हैं आज के जीवन में। गांधीवादी तरीका उनका हमेशा रहा है इस आंदोलन को फॉलो अप करने का। उनकी जो बिलीवेंस थी इस आंदोलन को लेकर, वो थी सिर्फ शराबबंदी और कुछ भी नहीं। क्योंकि छाबड़ा साहब कभी भी राजनीतिक जीवन में जा सकते थे और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके हाथों से ही कितने एमएलए और एमपीज़ को टिकट दिए गए, लेकिन सामाजिक जीवन में रहकर उन्होंने काम किए, उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। अगर शराबबंदी लागू हो भी जाएगी तो भी मैं किसी पार्टी में नहीं आऊँगी। मेरा कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मेरा संगठन का नाम के साथ में भी हम लोग गैर राजनीतिक संगठन ही जोड़ते हैं, और हमेशा ये संगठन गैर राजनीतिक ही रहेगा। पूनम जी, लास्ट सवाल, अभी मैं आ रहा था तो मेरे जहन में एक वास्तव में एक चेष्टा थी कि शराबबंदी के लिए आप इतनी बड़ी मुहिम, हमारी आपकी फर्स्ट मुलाकात है, तो मुझे रास्ते में जैसे आपके घर के तरफ में मुड़ा, रास्ते में ही मुझे एक बड़ा सा बियर बार मिला। मैं तो मतलब देख के भी हतप्रद रहा कि जो व्यक्ति इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा है
और आप इतनी तरीके से मुहिम चला रही हैं और आपके घर के बगल ही इतना बड़ा बार है, इसके लिए क्या सरकार से आपकी कोई बात हुई या प्रशासनिक महकमे से बात हुई? बिल्कुल, इसके लिए मेरी बात हुई है। सरकारी लोगों से, प्रशासनिक लोगों से मेरी बातचीत हुई है। इनका जो एक पहला लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है और मेरी उनसे बराबर इस चीज़ के बारे में बात चल रही है, क्योंकि कोई ड्राई डे हो या रात को 8 बजे बाद वाला सर्कमस्टांस हो कि यहाँ पर दारू नहीं बिकनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं जिनकी बातें मैंने अधिकारियों के दिमाग में भी डाली है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उनको मैंने बाध्य भी किया है, जिसका उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आश्वासन हमारे संगठन को मिला है वो जल्द से जल्द सरकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के हमारे ओपी यादव जी जो हैं आयुक्त कमिश्नर हैं, वो जल्द से जल्द इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी बहुत सपोर्ट किया है। अभी भी आए दिन पूरे प्रदेश भर में जब भी कोई ऐसी शराब के ठेके की वजह से परेशानी आती है तो वो हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस बारे में भी वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ ही गया है, कई दुकानें बंद भी हो रही हैं, कई दुकानों को शिफ्ट किया जा रहा है, कई रोड को भी राज्य सरकारें कस्बे वाली रोड बताकर अपना पल्ला झाड़ रही हैं। लेकिन अब क्या सबसे जो अहम सवाल है कि छाबड़ा जी को वास्तविक तौर पर न्याय मिल पाएगा? एक बात और आपको बता दूं कि जस्टिस छाबड़ा के तहत पूनम जी ये भी मांग कर रही हैं कि इनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए, यानी जो छाबड़ा साहब की मौत हुई है अनशन के दौरान उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, राज्य सरकार उनको शहीद घोषित करे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ऊपर दिखाएं एक टोपी लगा हुआ चित्र और खादी का कुर्ता, ये छाबड़ा साहब की पहचान, सर पर टोपी, खादी का कुर्ता और गमछा, इन्होंने ही इस आंदोलन को बहुत आगे तक बढ़ाया और आज पूनम जी उसी आंदोलन को पूरे मूवमेंट में लेके आ रही हैं। सबसे जो सवालिया निशान आज राजस्थान सरकार के लिए खड़ा हो रहा है कि वो इनके आंदोलन को कितना सही मानकर और शराबबंदी के तरफ मेन कदम उठाएंगी। खास मुलाकात में आज इतना ही। कैमरे के पीछे पवन शर्मा और मैं रोहित तिवारी, IBA न्यूज नेटवर्क, जयपुर।